दोस्तों, औरत जब लेटी हो तो चुपके से उसकी एक चीज जरूर चाट लेना। उनको मिलता है ढेरों आनंद और वो हो जाती है हमेशा के लिए आपकी। ये चीज पुरुषों को चाटना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पति पत्नी में प्यार कम हो जाता है। इसे हर कोई चाटता है, हर पुरुष चाटता है। आप भी महिला की ये एक चीज जरूर चाट लेना। आपका भाग्य चमक जाएगा, किस्मत चमक जाएगी, आप करोड़पति लखपति हो जाएंगे, धनवान बन जाएंगे। दोस्तों मित्रों, हमारे चैनल सुखी संसार में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग बहुत ही खूबसूरत है, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों मित्रों, कौन सा पुरुष पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ता? पति पत्नी इस कहानी को जरूर सुने। दोस्तों, इस कहानी को पूरी निष्ठा के साथ जो सुनता है, उन पति पत्नी के रिश्तों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती, बल्कि उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो जाता है। कलयुग के इस दौर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम की दीवारें बहुत जल्द दरकने लगती है, विश्वास और आपसी समझ कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा संदेश छिपा है जो हर रिश्ते को एक नया जीवन दे सकता है। ये कहानी एक रात की दुल्हन की है, जहां एक नव विवाहित दुल्हन अपने पति से केवल एक ही रात के लिए मिलती है और फिर किस्मत की उलझनों के कारण दोनों बिछड़ जाते हैं। फिर शुरू होती है संघर्ष और परीक्षा की लंबी गाथा, जिसमें प्रेम, त्याग और समर्पण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पति पत्नी के बीच सच्चे प्रेम का ये प्रमाण दिखलाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अगर प्रेम सच्चा हो तो समय और दूरी उन्हें अलग नहीं कर सकते। इस कहानी को सुनने के बाद हर किसी को यह महसूस होगा कि यदि पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम है तो चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना आ जाए, उन्हें एक दूसरे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। संसार चाहे एक मजबूत दीवार बनकर उनके बीच खड़ा हो जाए, प्रेम और विश्वास की ताकत से वो दीवार भी ढह सकती है। इस कथा में वो सब कुछ है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि जीवन के कठिन पलों में भी प्यार की विजय संभव है। तो आइए दोस्तों, इस प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी लक्ष्मी ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो प्राचीन काल की है। इस नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ रहता था। वो अत्यंत धनवान था और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, परंतु उसके जीवन में सबसे मूल्यवान धरोहर उसकी इकलौती बेटी थी। ये बेटी न केवल रूपवती थी, बल्कि गुणों की खान भी थी। वो सेठ अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसके भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। समय के साथ जैसे जैसे उसकी बेटी बड़ी होती गई, सेठ के मन में उसकी शादी की चिंता बढ़ने लगी। उसने सोचा, जब मेरी बेटी शादी लायक हो जाएगी तो मुझे उसके लिए एक योग्य वर खोजना होगा। उस समय की प्रथा के अनुसार परिवार के सदस्य स्वयं लड़का देखने नहीं जाते थे। इसके बजाय वे इस काम के लिए नाई और पंडित को भेज करवाते थे, जो पूरे नगर में उपयुक्त वर की तलाश में जाते थे। सेठ ने भी यही किया। उसने नगर के प्रमुख ब्राह्मणों और नाइयों को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। मेरी बेटी जैसी अद्वितीय रूपवती है। मैं चाहता हूं कि उसके लिए भी वैसा ही उपयुक्त और गुणवान वर ढूंढा जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की कमी रह जाए। इसके लिए सेठ ने एक सुंदर चिट्ठी लिखी और उन नाई और ब्राह्मण को सौंप दी। सेठ ने उन्हें निर्देश दिया कि इस चिट्ठी को लेकर नगर नगर घूमो, देश देश घूमो। अपनी बुद्धि और विवेक से मेरी बेटी के लिए एक ऐसा वर ढूंढ कर लाओ जो ना केवल सुंदर हो, बल्कि उसका परिवार भी संस्कारी और आदर्श हो। जिस प्रकार मेरी बेटी सौंदर्य और गुणों की मूर्ति है, उसी प्रकार का वर भी होना चाहिए। भगवान कहते हैं, देवी लक्ष्मी ध्यान से सुनना। अब मैं उस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। जब सेठ ने ब्राह्मण और नाई को अपनी बेटी के लिए योग्य वर तलाशने के लिए भेज दिया, तो वे पूरी श्रद्धा और लगन के साथ देश देश और नगर नगर घूमने लगे। वे हर जगह खोज करते,
अपने सवाल पूछते और योग्य वर की तलाश करते। परंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि इस खोज में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जहां कहीं उन्हें सुंदर और गुणवान लड़का मिल जाता था, वहां परिवार में समृद्धि या घर की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलती थी। और यदि कहीं परिवार संपन्न और संस्कारी मिल जाता, तो उसमें योग्य लड़के की कमी रह जाती थी। ये खोज एक कठिन पहेली बन गई थी। सेठ की बेटी जिस अनुपम सौंदर्य और गुणों से विभूषित थी, वैसे ही गुणों वाला लड़का ढूंढना आसान नहीं था। ब्राह्मण और नाई दोनों इस उलझन में पड़ गए थे कि आखिर कैसे उस सेठ की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। एक नगर से दूसरे नगर, एक राज्य से दूसरे राज्य तक की उनकी यात्रा चलती रही। उन्हें हर जगह अलग अलग प्रकार के परिवार और लड़के मिलते थे, लेकिन सेठ की बेटी के योग्य कुछ भी नहीं मिला। फिर एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक परिवार अपनी सादगी और सज्जनता के लिए प्रसिद्ध था। उस परिवार का एक लड़का था जो न केवल सुंदर था, बल्कि अपने स्वभाव से भी बहुत नेक और संस्कारी था। हालांकि परिवार में आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी और धन की तंगी स्पष्ट थी, परंतु वो परिवार धर्म कर्म में निपुण और आदर था। ब्राह्मण ने विचार किया, ये परिवार भले ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, लेकिन इसका मानवीय मूल और संस्कार अमूल्य है। लड़का सुंदर और गुणवान है। ये एक ऐसा अवसर है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, ये प्रस्ताव सेठ के पास ले जाना चाहिए। उन्होंने हिम्मत करके उस परिवार से बातचीत की और सेठ की बेटी के विवाह की बात बढ़ाई। उस परिवार ने बड़ी ही विनम्रता से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विवाह की तिथि पंडित ने निश्चित कर ली। फिर क्या था, ब्राह्मण और नाई खुशी खुशी वापस सेठ के पास लौट आए। ब्राह्मण और नाई ने जब सेठ से जाकर ये समाचार सुनाया कि एक सुंदर, योग्य और संस्कारी वर मिल गया है और विवाह की तिथि भी निश्चित हो चुकी है, तो सेठ और उसका परिवार बहुत खुश होता है। सभी जगह आनंद और उत्सव का माहौल था। सेठ की बेटी के घर में भी विवाह की तैयारियां जोर शोर से चलने लगती है। उधर वो वर के घर में भी सभी लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ तैयारियों में जुड़ जाते हैं। ये एक ऐसा अवसर था जो सभी के दिलों में उमंग और उम्मीदें लेकर आया था। परंतु विधाता का खेल किसे मालूम होता है। जब विवाह की तिथि निकट आई तो एक अप्रत्याशित घटना घटती है। जिस लड़के के लिए ब्राह्मणों ने टीका भेजा था, जिसे वर के रूप में चुना था, वो एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इस दुर्घटना में उसकी एक आंख फूट जाती है। अब वो एक आंख से ही देख सकता था। यह हादसा न केवल लड़के के लिए, बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए गहरी चिंता का विषय बना हुआ था। विवाह का दिन अब बहुत निकट आ चुका था। वर के घर में अब खुशी जगह निराशा और उदासी ने ले लिया था। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। सब सोच में पड़ गए थे कि इस परिस्थिति में अब क्या करें। यदि लड़के को एक आंख से दूल्हा बनाकर बारात में लेकर जाते हैं और दुल्हन के परिवार ने इसे देखकर शादी करने से मना कर दिया, तो ये पूरे परिवार के लिए बड़ा ही अपमानजनक होगा। न केवल वर का परिवार, बल्कि पूरा मोहल्ला और समाज उनकी हंसी उड़ाएगा। ये उनके मान सम्मान का प्रश्न बन गया था। वर के परिवार के बुजुर्ग, विशेष रूप से लड़के के दादाजी, जो बेहद समझदार और अनुभवशील व्यक्ति थे, उन्होंने सभी को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, हमें एक उपाय करना होगा। हम रास्ते में एक किराए का दूल्हा ढूंढ ले जाएंगे। जब विवाह संपन्न हो जाएगा तो बाद में हम अपनी बहू को स्थिति समझाकर घर ले आएंगे। इधर भगवान नारायण माता लक्ष्मी को समझाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस कथा को ध्यान से सुनना। जब बारात रास्ते में आगे बढ़ रही थी, हर कोई चिंता और आशंका से घिरा हुआ था। तभी सभी सोच रहे थे कि क्या किया जाए और कैसे इस मुश्किल को हल किया जाए। तभी यात्रा के दौरान बारात घने जंगल से गुजर रही थी। वहां एक पेड़ के नीचे एक सुंदर कुमार सोया हुआ था। उसका रूप और सौम्य चेहरा देखकर बारात में शामिल लोगों के मन में विचार आया कि
इससे सुंदर दुल्हा कहीं नहीं मिलेगा। लड़के के दादाजी, जो बेहद समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने तुरंत उस लड़के को जगाया और उससे पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? कुमार ने आंखें खोलकर देखा और कहा, मैं एक गरीब आदमी हूं और मैं यहां कुछ व्यक्तिगत कारणों से आया हूं। यह सुनकर दादाजी ने कहा, तो फिर हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे लिए एक काम देते हैं। लड़के ने हैरानी से पूछा, मुझे क्या करना होगा? दादाजी ने कहा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम तुम्हें एक रात के लिए दूल्हा बनाएंगे और तुम्हारा विवाह कराएंगे। इसके बदले में हम तुम्हें एक सोने की मोहर देंगे। कल सुबह होते ही तुम अपने रास्ते चले जाना। दोस्तों मित्रों, पहले तो उस लड़के ने मना कर दिया, लेकिन बारात में मौजूद अन्य लोगों ने उसे समझाया और कुछ ने दबाव भी बनाया। तब आखिरकार वो लड़का मान जाता है, क्योंकि उसके पास उस समय कोई विकल्प नहीं था और उसे ये प्रस्ताव किसी अद्वितीय अवसर जैसा लगा। बारात ने उस कुमार को दूल्हा बना लिया और उसे सजाकर पालकी में बैठा दिया। सभी ने राहत की सांस ली, मानो अब सब ठीक हो जाएगा। बारात जब लड़की के घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखने लायक था। हर तरफ खुशियों की गूंज थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग बारात का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। लड़की की मां और पिता ने जब पालकी से निकले दूल्हे को देखा तो उनकी आंखों में खुशी और गौरव था। लड़की ने भी पर्दे के पीछे से अपने दूल्हे को देखा और मन ही मन प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरा पति कितना सुंदर है। लेकिन उस बेचारी को यह नहीं पता था कि यह दूल्हा असल में किराए का दूल्हा है। राजकुमार ने अपने मन में एक द्वंद महसूस किया। वो जानता था कि ये सब अपने मन में एक द्वंद महसूस किया। वो जानता था कि ये सब केवल एक रात का नाटक है और सुबह होते ही उसे यहां से चले जाना है। लेकिन उसके दिल में यह विचार भी आया कि इस अनजान लड़की के साथ रात बिताना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वो इस लड़की का सम्मान बनाकर रखेगा। दूसरी ओर लड़की के माता पिता बहुत खुश थे। उन्हें इतना योग्य और सुंदर दुल्हा जो मिला था। लेकिन विधाता का खेल यही खत्म नहीं हुआ था। विवाह के बाद बड़े हर्षोल्लास और विधि विधान से सभी रस्में पूरी की गई। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था और सेठ की बेटी का विवाह एक बड़े समारोह के रूप में संपन्न हुआ। वो पल हर किसी के लिए अनमोल था। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन को अटारी पर चढ़ाया जाता था ताकि वे आराम से कुछ समय बिता सकें और एक दूसरे से परिचित हो सकें। अब किराए का दूल्हा, जो असल में एक अजनबी लड़का था, दुल्हन के साथ अटारी पर पहुंच जाता है। उसने दुल्हन को देखा और उसकी सुंदरता को उसकी मासूमियत ने उसे कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। वो सोच में पड़ गया कि किस परिस्थिति में वो यहां आया है और अब क्या करना चाहिए। उसके मन में एक बड़ा संकोच था। वो जानता था कि वो सिर्फ एक रात के लिए यहां आया है। दुल्हन, जो अब तक सोच रही थी कि सब कुछ सामान्य है, अपने दूल्हे के बर्ताव से थोड़ी चिंतित हो गई। उसने देखा कि उसका पति चुपचाप बैठा है और उससे बात नहीं कर रहा है। ये उसे परेशान करने लगा। उसने साहस जुटाकर पूछा, महाराज, क्या आपको कुछ पसंद नहीं आया? क्या मैं आपके योग्य नहीं हूं? इस पर कुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी दुल्हन के मन में संदेह और चिंता बनी रही। लड़के ने देखा कि वो सवालों से धिर गया है। उसने बात को संभालते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस कुछ सोच रहा हूं। यह सुनकर लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन मन में अभी कुछ सवाल थे। लड़के ने मन ही मन ये निर्णय लिया कि वो इस रात को केवल बातचीत से गुजारेगा ताकि इस लड़की का सम्मान सुरक्षित रहे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। वो सोचने लगी कि मेरे पति मुझसे खुश क्यों नहीं है? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? इस तरह की उलझनों के बीच दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। फिर दुल्हन ने साहस जुटाकर फिर से बातचीत शुरू की। उसने पूछा, क्या हमारे बीच कोई समस्या है?
आप इतनी खामोशी क्यों बरते हुए हैं? लड़के ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर मासूमियत देखी। उसने कहा, नहीं प्रिया, कोई समस्या नहीं है, मैं बस इसीलिए उदास हूं। जब राजकुमार ने देखा कि रात बीत रही है और उन्हें किसी तरह इस समय को गुजारना है, उसने एक बहाना बनाया और दुल्हन से कहा, प्यारी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, इसीलिए मैं उदास हूं। क्या कुछ खाने का इंतजाम हो सकता है? यह सुनकर दुल्हन एकदम घबरा गई। उसने सोचा, ये मेरी पहली रात है और मेरे पति को भूख लगी है। ये कैसे हो सकता है कि मैं उन्हें भूखा छोड़ दूं? लेकिन छती पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां कुछ थोड़े से चावल पड़े थे, जिन्हें शायद पुराने समय से रखा गया था। उन चावलों पर उसे आंसुओं की बूंदें नजर आई, मानो किसी की उदासी या चिंता का प्रतीक हो। लड़की ने साहस जुटाया और चावल पकाने का निश्चय किया, लेकिन वहां ईंधन के लिए लकड़ियां नहीं थी। लड़की के हालात ऐसे थे कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो परेशान हो गई, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने शरीर के वस्त्रों को ईंधन के रूप में जलाना शुरू कर दिया ताकि चावल पक सके। ये देखकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, इस लड़की का प्रेम और समर्पण कितना महान है। मैं एक किराए का दूल्हा हूं और ये लड़की मेरे लिए अपने वस्त्रों की बलि दे रही है। राजकुमार दुल्हन को बिना वस्त्र के देख उसके अरमान जाग उठे। दुल्हन ने अपने पूरे समर्पण और प्रेम से चावल पकाए और उन्हें अपने पति के सामने परोसा। राजकुमार ने चावल को धीरे से खाया। उसके हर कौर के साथ वो सोच रहा था कि इस लड़की का भविष्य क्या होगा जब वो सुबह यहां से चला जाएगा। दुल्हन का उद्देश्य था कि वो अपने पति को खुश रखे और फिर उनसे प्रेम की बातें कर सके। लेकिन आधी रात तक ऐसा करते करते वो खुद भी थक गई थी और सोच में पड़ गई थी कि आखिर उसके पति इतने उदास और चुप क्यों हैं। आधी रात बीत चुकी थी। दुल्हन के चेहरे पर चिंता और सवाल झलक रही थी। उसने हिम्मत करके कहा, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या आपको मुझसे कोई परेशानी है? राजकुमार ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो जानता था कि वो एक रात के लिए यहां है, लेकिन इस लड़की के ऊपर तो उसका एक कर्तव्य था। उसने प्यार भरी नजर से देखा और कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सुबह का सूरज उगने ही वाला था। राजकुमार ने देखा कि उसकी पत्नी थककर सो चुकी है। उसने धीरे से उसे देखा और उसके चेहरे को अपने दिल में बसा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन में सोचा, आज की रात मैंने तुम्हारे साथ बिताई है, लेकिन कल से शायद मैं तुम्हारे जीवन में ना रहूं। ये सोचते हुए उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे और अटारी से नीचे उतर आए। बारात में लौटकर कुमार ने अपने कर्तव्य को पूरा किया। बारात के लोगों ने उसे एक सोने की मोहर देकर विदा किया और कहा, अब तुम अपने रास्ते जाओ और यहां दोबारा कभी मत आना। कुमार, जो अब अपने असली रूप में लौट चुका था, उसने एक अंतिम बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा जहां उसकी एक रात की दुल्हन सो रही थी। फिर उसने अपने कदम उठाए और अपने रास्ते पर निकल पड़ा। वो अपनी एक रात की दुल्हन को छोड़ जा तो रहा था, लेकिन सच में उसे अपनी दुल्हन से प्रेम हो गया था। उसका मन नहीं चाह रहा था कि वो उसे छोड़कर जाए, लेकिन क्या करता, भाड़े का दूल्हा जो था। सुबह होते ही विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई और दुल्हन की विदाई की तैयारी शुरू हो गई थी। पालकी सजाई गई और दुल्हन को उसमें बैठाकर विदा किया जाने लगा। वो पल बड़ा भावुक था। हर किसी की आंखों में आंसू थे। सेठ की बेटी अपने नए जीवन की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो रही थी। बारातियों ने खुशी खुशी विदाई का कार्यक्रम संपन्न किया, लेकिन ये सब एक भ्रम था, एक नाटक जिसमें किराए का दूल्हा शामिल था, जो अब अपनी भूमिका निभाकर चला गया था। जब बारात वापस अपने नगर की ओर चलने लगी, तो वो लड़का जीस की आंख दुर्घटना में फूट गई थी और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, पालकी के पास आया। उसने पालकी के अंदर झांक कर देखा और प्यार से कहा, प्यारी, अगर प्यास लगी हो तो पानी पी लो।
तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे सुकून मिलता है। दुल्हन, जो अब तक इस भ्रम में थी कि वही उसका पति है, एक पल के लिए चौंक गई। उसने ध्यान से देखा और समझा कि ये व्यक्ति वो नहीं है जिसने उसके साथ रात बिताई थी। उसकी ननद जो पालकी के अंदर बैठी थी, उसने दुल्हन के चेहरे पर सवालिया भाव देखा और बिना किसी झिझक के उसने कहा, भाभी, इतना संकोच क्यों कर रही हो? ये मेरे असली भैया है। आप इनके साथ ही तो ब्याही गई है। ये सुनकर दुल्हन का चेहरा एक बार फिर से आश्चर्य से भर गया। उसने अपनी ननद से पूछा, लेकिन वो रात वाला दुल्हा कौन था? ननद ने मासूमियत से बताया, वो किराए का दूल्हा था। मेरे भैया की आंख फूट जाने के कारण उस रात तुम्हारी शादी उसके साथ करवाई गई थी। अब वो अपनी मजदूरी लेकर चला गया है। ये सुनकर दुल्हन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी है, परमात्मा, ये कैसी परीक्षा है? उसके साथ मेरी शादी हुई थी, वो तो अब कहीं दूर जा चुका है, और अब मैं किसके साथ जा रही हूं? ये सोचकर उसकी चिंता और बढ़ गई। उसे लगा कि उसका पूरा जीवन एक बुरे मजाक में बदल गया है। उसकी भावनाएं और विश्वास सब कुछ टूट गया था। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, देखो ये लड़की कितनी बड़ी परीक्षा का सामना कर रही है। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका असली पति कौन है और अब उसे क्या करना चाहिए। दुल्हन ने सोचने के बाद एक बहाना बनाया। उसने पालकी के कहारों से कहा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कृपया पालकी को रोकिए। कहारों ने तुरंत पालकी को जमीन पर रखा। दुल्हन ने अपनी ननद से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए झाड़ियों के पीछे जाना चाहती हूं। उसने लोटा उठाया और अपनी ननद को पास बुलाकर झाड़ियों की ओर ले गई। जैसे ही वो झाड़ियों के पीछे पहुंची, उसने अपनी ननद को वहीं बैठा दिया और उसे लोटा पकड़ा दिया। फिर वो अपनी पूरी ताकत से भाग खड़ी हुई। उसकी एक ही इच्छा थी कि अपने असली पति को ढूंढना, चाहे वो कहीं भी हो। दुल्हन जंगल में दौड़ती चली जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में असंख्य सवाल थे। वो सोच रही थी, मुझे मेरे पति कहाँ मिलेंगे? क्या मैं उन्हें दोबारा देख पाऊंगी? वो भागते भागते थक गई और अचानक एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी बीच एक संत जो उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे, उन्होंने एक बेहोश पड़ी लड़की को देखा तो फिर संत ने उसे उठाकर अपने आश्रम में ले गए और उसके चेहरे पर पानी छिड़का। जब उसे होश आया तो संत ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? दुल्हन ने रोते रोते अपनी सारी कहानी संत को सुना दी। संत ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, धैर्य रखो। यदि तुम्हारे दिल में अपने पति के लिए सच्चा प्रेम है तो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान ने तुम्हारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर तय किया होगा। दुल्हन संत के आश्रम में ठहर गई, लेकिन उसके मन में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं अपने असली पति को ढूंढ पाऊंगी? जब बारात के लोगों ने देखा कि दुल्हन अपनी पालकी को छोड़कर भाग गई है तो उनके बीच खलबली मच गई। सभी ने इधर उधर उसे ढूंढने की कोशिश की, परंतु उसका कोई पता नहीं चला। हार कर बारात को लौटना पड़ा। वे सभी निराशा और चिंता के साथ अपने नगर की ओर लौट गए। उधर वो कुमार जो एक रात के लिए दूल्हा बना था और जिसने दुल्हन के साथ वो रात बिताई थी, अपने रास्ते चला जा रहा था, लेकिन उसका मन उसी लड़की के पास अटका हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अपने को किसी अनजान जगह पर छोड़ आया हो। भगवान कहते हैं, देवी लक्ष्मी, ध्यान से सुनो। वो लड़का जो उस विवाह में सिर्फ एक रात के लिए दूल्हा बना था, धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उसके मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे हैं। उसने अपने किए को याद करते हुए सोचा, शायद मैं उस लड़की की जिंदगी में सिर्फ एक संक्षिप्त अध्याय बनकर रह जाऊंगा। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि एक शिकारी एक चिड़िया को पकड़ कर ले जा रहा है। शिकारी ने चिड़िया को इतनी कसकर पकड़ा था कि वो दर्द और डर से चिल्ला रही थी। उस लड़के का दिल पिघल गया। उसने शिकारी को रोका और कहा, भैया, कृपया रुक जाओ, इस चिड़िया के प्राण मत ले जाओ। शिकारी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, यह मेरा शिकार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इसे पकड़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। लड़के ने समझाया, देखो, जीवन कीमती है,
किसी की जान लेकर अपना पेट भरना ठीक नहीं है। शिकारी ने गुस्से में कहा, यह तो मेरा काम है, तुम मुझे इसे छोड़ने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? यह सुनकर कुमार ने अपने पास से एक सोने की मोहर निकाली और कहा, ये लो, ये सोने की मोहर तुम्हारे लिए है। इसे बेचकर तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। बदले में चिड़िया की जान बख्श दो। शिकारी ने कुछ पल के लिए सोचा। उसने समझा कि सोने की मोहर से वो अधिक लाभ कमा सकता है। उसने चिड़िया को छोड़ दिया और सोने की मोहर लेकर वहां से चला गया। चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाई और उड़ गई, लेकिन वो कुमार को देखती रही। उसके दिल में कृतज्ञता की भावना उमड़ आई। वो उड़कर अपने परिवार के पास पहुंची और वहां की सारी घटना सुनाई। चिड़िया के परिवार वाले सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम्हें उस इंसान का धन्यवाद करना चाहिए जिसने तुम्हारी जान बचाई है। हम नहीं जानते कि तुम्हारे दिल में ये एहसान का बदला चुकाने की भावना है या नहीं, पर यह तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ और उस इंसान का धन्यवाद करके आओ। दोस्तों मित्रों, अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।